बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिस्टर तौकीर। आप देख मेरा यूट्यूब चैनल मैथ अनलॉक। आज हम बेटा आप लोगों को स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 13 तक क्या करते हैं बेटा आप लोगों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करते हैं, पहले आपको स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। बेटा आपके पास एक स्कूल है जिसके अंदर 125 स्टूडेंट्स मीन आप लोगों के पास 125 स्टूडेंट्स हैं, वो स्पोर्ट्स के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। और जो स्पोर्ट्स भी हैं वो तीन किस्म के हैं। एक बेटा आप लोगों के पास क्रिकेट है, एक फुटबॉल है और एक आप लोगों के पास हॉकी है। हमने उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट को देखते हुए हमने जो जो वैल्यूज हमें या जो जो वैल्यू गिवन की हुई है, जो टर्म्स गिवन की हुई है हमें लिखी हुई है, जो कैलकुलेट करनी है वो हम क्या करेंगे इसके अंदर कैलकुलेट। सबसे पहले जो बात लिखी हुई है वो कहता है टोटल स्टूडेंट्स इन स्कूल। वो कहते हैं 125 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बेटा आप लोगों के पास स्पोर्ट्स के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। अब जो क्रिकेट में हिस्सा ले रहे हैं वो क्या आ जाएंगे, एन ऑफ ए मीन्स के पहला इवेंट क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, एन ऑफ ए मीन्स के फर्स्ट वाले इवेंट को हमने क्या कह दिया, एन ऑफ ए। सेकंड इवेंट को क्या कह देंगे बेटा हम, एन ऑफ बी दैट इज फुटबॉल। थर्ड इवेंट को क्या करेंगे, उसकी तादाद कितनी है, एन ऑफ सी। तीनों इवेंट्स हो गए, क्रिकेट फुटबॉल और अब ये है टोटल मींस के ए बी सी तीनों को मिला के स्टूडेंट्स हैं, तो ये क्या आ जाएगा, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। क्लियर होगी बात। ये टोटल को बता रहा है, टोटल होता है यूनियन के लिए, ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा उसका यूनियन। ओके बेटा, अब आगे हैं दो दो चीजों को मिला के किसमें होता है, इंटरसेक्शन में। तो क्या होगा, क्रिकेट और फुटबॉल, क्रिकेट के लिए ए है, फुटबॉल के लिए बी है, तो कितना आ जाएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझ आ गई बात की। फिर फुटबॉल और हॉकी, फुटबॉल के लिए बी है, हॉकी के लिए सी है, कितना आ जाएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। क्लियर होगी बात। अब क्या हो जाएगा, फुटबॉल और हॉकी है, फुटबॉल के अंदर क्या है बेटा आप लोगों के पास, बी है, और हॉकी के अंदर बेटा आप लोगों के पास क्या है, सी है, तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, बी और सी। ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास ए इंटरसेक्शन। फुटबॉल के लिए क्या था बेटा आप लोगों के पास, बी था, यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, बी आ जाएगा। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट कितना है, क्रिकेट और हॉकी, क्रिकेट के लिए क्या है बेटा आपके पास, ए, ये कितना आ जाएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन, हॉकी के लिए कितना था, सी। क्लियर होगी बात। तमाम टर्म्स हमने क्या किया बेटा आपके पास लिख लिए। कैलकुलेट क्या करना है, हाउ मेनी प्लेयर्स प्ले ऑल थ्री स्पोर्ट्स। वो कहता है आप लोगों ने ये बताना है कि कितने प्लेयर ऐसे हैं जो कि तीनों गेम्स खेल सकते हैं, मींस के ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जो वो आप लोगों ने क्या करना है कैलकुलेट। फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, क्या होता है बेटा आपके पास, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, इसके बराबर होगा एन ऑफ ए, सिंगल सिंगल आएंगे पहले, फिर एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। नेक्स्ट कितना आएगा बेटा आपके पास, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन, कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, ए इंटरसेक्शन सी। उसके बाद लास्ट में क्या आता है, प्लस डाल के तीनों का इंटरसेक्शन प्लस, नेक्स्ट कितनी आ रही है वाली जगह स्पेस नहीं है, हम लिख लेते हैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर होगी बात। वो वैल्यूज पुट कर देते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। टोटल कितना है, यूनियन कितना निकाला था बेटा हमने, 125 इज इक्वल टू एन ऑफ ए, वो कितना है 60 प्लस एन ऑफ बी मींस ये फुटबॉल के टोटल स्टूडेंट्स 70, और जो हॉकी के स्टूडेंट एन ऑफ सी दैट इज 40। कितना रहेगा बेटा आपके पास, 40 माइनस, अब मीन्स के दो आप लोगों के पास एक क्रिकेट और फुटबॉल दोनों को इकट्ठा करें, मीन्स के ए इंटरसेक्शन बी कितना है, माइनस का 25, बी इंटरसेक्शन सी, ओके बेटा बी इंटरसेक्शन सी, हॉकी मीन्स फुटबॉल और हॉकी का कितना है, माइनस का 15, और आप लोगों के पास क्रिकेट और हॉकी का कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, माइनस का 10। ठीक हो गई बात। हमने ये तीन वैल्यूज पुट करनी है, माइनस डाल के 1 2 एंड 3, ये वैल्यू सारी इधर आ गई है, लास्ट वाली बचती है ये वाली। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, तीनों 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 के लिए आप लोग पास यही वैल्यू है जो तीनों खेल रहे हैं, इसका मतलब ये वाली वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है, ये ऐसे आ जाएगी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर होगी बात। 125 इज इक्वल टू, जो बेटा आपके पास प्लस हो रहे हैं प्लस कर देते हैं, जो आप लोगों के पास माइनस हो रहे हैं वो भी क्या हो जाएंगे आप लोगों के पास प्लस, लेकिन सिंबल माइनस का। 60 और 70 130, और प्लस कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 170। अब 25 और 15 40,
40 और 10 कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 50 माइनस का 50 प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट कितना होगा 125 इज इक्वल टू, ओके बेटा 170 में से 50 जाएगा 120 120 प्लस n इंटू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। नेक्स्ट क्या होगा 120 प्लस और इधर आके माइनस 125 माइनस 120 इज इक्वल टू n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। क्लियर होगी बात। अब क्या होगा बेटा आप लोगों के पास 5 इज इक्वल टू n a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। आप लोगों के पास टोटल बेटा कितने प्लेयर्स होंगे जो कि तीनों गेम्स खेल रहे हैं, तो वो जस्ट 5 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि तीनों गेमों के अंदर बेटा आप लोगों के पास क्या हो रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी के अंदर। ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर। ओके बेटा सेकंड पार्ट में क्या कहता है, वो कहता है ड्रा अ वेन डायग्राम। आप लोगों ने वेन डायग्राम भी ड्रा करनी है। अब वेन डायग्राम का हमने आप लोगों के पास एक लास्ट क्वेश्चन में भी क्वेश्चन सॉल्व किया था। वेन डायग्राम के अंदर सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है बेटा, इस तरह का एक बॉक्स बना लेना है जो कि किसको डिनोट करता है बेटा आपके पास, यूनिवर्सल सेट को। इसको डिनोट करता है बेटा आप लोगों के पास यूनिवर्सल सेट। अब सेट कौन कौन से बनाने हैं, ए बी और सी। ए किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्रिकेट को, बी किसको रिप्रेजेंट करेगा, फुटबॉल को, और सी किसको डिनोट करेगा बेटा आपके पास, हॉकी को। क्या आ जाएगा, ये क्या देते हैं बेटा आप लोगों के पास ए, ये आ जाएगा बेटा आपके पास बी, और ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास सी। क्लियर होगी बात। ये ए बी और सी हमने बेटा आपके पास बना लिए हैं। इसे मैं कहा था बेटा आपके पास ए क्या है आप लोगों के पास क्रिकेट, बी क्या बेटा आप लोगों के पास फुटबॉल, और सी क्या बेटा आप लोगों के पास हॉकी। अब वेन डायग्राम के अंदर सबसे पहले आप लोगों ने सबसे पहले ये जो कॉमन पॉइंट है ये तीनों का है। ये कॉमन पॉइंट क्या है, सबसे पहले आपने वो लिखने हैं जो तीनों खेल सकते हैं। तीनों की कितनी नंबर है 5। इसका मतलब जो 5 प्लेयर ऐसे हैं जो कि तीनों गेम खेल सकते हैं, क्रिकेट भी, फुटबॉल भी और हॉकी भी। ए बी और सी का नेम दिया हुआ है, आप लोग कोई और भी नेम दे सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम सबसे पहले जो बात कर रहे हैं बेटा आप लोगों के पास, उसके बाद पहले तीनों का फिर दो दो का इंटरेस्ट। अच्छा, जो दो प्लेयर जो हम ए और बी की बात करते हैं, ए और बी की। ओके बेटा, ए क्या है क्रिकेट और बी क्या है फुटबॉल। ठीक है, अब ए क्रिकेट है, क्रिकेट और जो बेटा आपके पास फुटबॉल है, ये दोनों इकट्ठे कितने लोग खेल रहे हैं। ये बेटा आपके पास मीन्स के ए और बी का इंटरसेक्शन ये वाला पॉइंट होगा, ए और सी का इंटरसेक्शन ये होगा, बी और सी का इंटरसेक्शन ये होगा। पहले हम ए और बी का इंटरसेक्शन निकाला। ओके बेटा, हमने कहा निकाला है, ये है ए, कितना बेटा आपके पास 25। अब 25 कितने हैं जो कि आप लोगों के पास दोनों गेम खेल रहे हैं, कौन कौन सी, क्रिकेट भी और फुटबॉल भी। कितना बेटा आपके पास 25। लेकिन 5 इसमें से ऐसे भी तो है जो तीनों खेल रहे हैं, तो इसका मतलब 25 में से बेटा आप लोगों के पास 5 निकाल देंगे तो इधर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 20। इधर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 20 आ जाएगा, क्योंकि 5 आप लोगों के पास तीनों भी तो खेल रहे हैं, इसलिए कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 5। अब नेक्स्ट कितना है, ए और सी, मीन्स कि आप लोगों के पास ए क्रिकेट है और सी हॉकी है। ओके, ए और कितना है बेटा आपके पास 10, 10 में से 5 तो इधर गए हैं, इसका मतलब इधर रिमेनिंग कितने बच जाएंगे 5। क्लियर हो बात। अब बी और सी की बात करते हैं, मीन्स कि आपके पास फुटबॉल और हॉकी की। फुटबॉल और हॉकी कहाँ दिया हो बेटा आपके पास, ये फुटबॉल और हॉकी कितने हैं 15, 15 में से 5 तो आप लोगों के पास तीनों में खेल रहे हैं, इसका मतलब जस्ट कितने बन जाएंगे। क्लियर होगी बात। अब देखो, अब आप लोगों के पास ये वैल्यू किसकी आ गई है, इनके इंटरसेक्शन की। तमाम के इंटरसेक्शन की 5 है, मीन्स के 5 है। ए बी का इंटरसेक्शन 20 है, ए सी का इंटरसेक्शन 5 है, बी सी का इंटरसेक्शन 10 है। अब आप लोगों ने ए बी और सी की अलग अलग बतानी है। ओके, टोटल ए की कितनी है, ये बेटा आपके पास टोटल ए की दी हुई है 60, ये दी हुई है बेटा आपके पास 60। अब देखो टोटल ये वाला जो ए सेट है, इसकी ये वाली बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर कितने आए हुए हैं ऑलरेडी 25, और ये वाला 5, ये इसकी बाउंड्री, ये वाली जो बेटा आपके पास ये है, ये वाली बाउंड्री किसकी है, ए की है। अब इस बाउंड्री के अंदर कौन कौन से ऑलरेडी आए हुए हैं, टोटल कितने हैं 60, 25, 25 और 5 कितना हो जाएगा 30, 30 ऑलरेडी आए हुए हैं, पीछे रिमेनिंग 60 है, 60 में से 30 माइनस करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा
इसका मतलब ए के 30 प्लेयर बाकी बचे हुए हैं। ओके बेटा, बी पे चलते हैं। बी के टोटल कितने हैं? 70। अब बी की बाउंड्री के अंदर कौन कौन से आए हुए हैं? 20 और 5, 25 और 10, 35। 70 में से 35 निकाल देंगे, रिमेनिंग 35 बच जाएंगे। नेक्स्ट सी वाले पे चलते हैं। ओके बेटा, सी वाले पार्ट के अंदर क्या होगा? सी के टोटल कितने हैं? 40। सी की बाउंड्री में कौन कौन से आ रहे हैं? 5, 5 और 10। 5 और 5, 10 और 10, 20। 40 में से 20 चला जाएगा, बाकी रिमेनिंग कितने होंगे बेटा आपके पास? ये बेटा आप लोगों के पास क्या हो जाएगी इसकी वेन डायग्राम। सबसे पहले आप लोगों ने जो मोस्ट इंटरसेक्शन वाली वैल्यू वो लिखनी है, उसके बाद उससे माइनस कराते जाना है। मींस के ए इंटरसेक्शन बी के अंदर 25 थे, वो से कम होते जाएंगे। फिर बी इंटरसेक्शन सी निकाला है, फिर हमने ए इंटरसेक्शन सी निकाला है, फिर ए और बी और सी के जो इवेंट्स उनकी वैल्यू क्या किया बेटा आपके पास कैलकुलेट। ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगी इसकी वेन डायग्राम। क्लियर होगी बात? ये बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 12 था, ये हमने सॉल्व कर लिया है। कलेक्टर था। तो बेटा आपके पास मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।